हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो ये है क्लास 8 का 8th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन फॉलोइंग क्वेश्चंस की हमने रेशो फाइंड करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ना दो चीज़ों की स्पीड दी हुई है। एक साइकिल की स्पीड है जो कि 15 किलोमीटर है पर आवर, और एक स्पीड दी हुई है स्कूटर की जो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इन दोनों को की ना रेशो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने रेशो निकालनी है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि हम रेशो निकाल रहे हैं। रेशो इज इक्वल्स टू किसकी निकालनी है, स्पीड ऑफ साइकिल। साइकिल की स्पीड की रेशो निकालनी है किसके साथ, टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर। स्कूटर के साथ निकालनी है हमने उसकी स्पीड, ऐसा ही है ना। तो अभी हमें पता है कि स्पीड साइकिल की कितनी है, हमने पढ़ा है कि वो 15 किलोमीटर है, तो हम इसको लिखते हैं 15। और अभी रेशो में चल रही है ना बात, हमने 2 किसके निकालना है, स्पीड ऑफ अ स्कूटर। स्कूटर की कितनी है, 30 किलोमीटर, तो हम इसे लिख देते हैं 30। ये 15 रेशो 30 आ गई, यही तो हमने निकालनी थी। लेकिन हमने ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 15 1 ज़ा 15 होता है और 15 2 ज़ा 30 होता है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई जो कि आई 1:2। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रेशो है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15/30। तो ये 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 आ गया हमारे पास, ये ऐसे। तो हमने इसको लिख दिया रेशो में कि हमारे पास 1/2 आ गया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट आ चुका है। हमने निकालना है 5 मीटर की रेशो 10 किलोमीटर के साथ। अभी आप देखोगे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें तो ना दोनों रेशोज एक ही में थी, जैसे ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अभी रेशो जो है, जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो एक मीटर में है और एक किलोमीटर में है। या तो हम क्या करें कि इसको किलोमीटर बना लें या फिर इसको मीटर बना लें, मतलब हमने इन दोनों की जो क्वांटिटी हमें गिवन है ना उसको सेम करना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 5 मीटर है ना, तो हम क्या, ये मीटर में गिवन है फर्स्ट वाली, तो हम सेकंड को भी ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम सबको ही पता है। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, हम 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 10,000 मीटर। तो अभी ये देखो दोनों रेशोज मीटर में आ गई हैं। हम अब इसकी रेशो निकाल लेते हैं। तो अभी हमने इसकी रेशो निकालनी थी, हमने रेशो निकालनी है 5 मीटर की टू किसके साथ, 10 किलोमीटर की निकालनी थी, तो 10 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास 10,000 मीटर आ गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं 10,000 मीटर के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, देखो अभी हम यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 5/10,000 ये है। तो अभी ये 5 1 ज़ा 5, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना, 5 1 ज़ा 5 और 5 2,000 ज़ा 10,000। तो हम इसको कैंसिल कर दिया ना हमने, 10,000 को 5 के टेबल पे, तो हमारे पास 1:2000 आ गया। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि 1:2000 इज आवर आंसर। तो अभी आप देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, 50 पैसे टू ₹5। तो अभी भी हमने इसकी रेशो ही निकाली है, जैसे सेकंड पार्ट में था कि दोनों क्वांटिटीज़ अलग अलग थी, अभी इसमें भी वैसा ही है। इसमें भी दोनों जो क्वांटिटीज़ है ना वो अलग अलग है, एक पैसे में है और एक रुपीज़ में है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड पार्ट में मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही हम पैसे को या तो रुपीज़ में कर लेंगे या रुपीज़ को पैसे में। तो देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि 550 पैसे फर्स्ट क्वांटिटी तो गिवन ही है, हम क्या करेंगे ₹5 को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 रुपीज़ में, या जिसको हम रुपीज़ का साइन ऐसे भी डालते हैं, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अभी हमने किसकी निकालनी है, 5 रुपीज़ की। तो अभी हम 5 रुपीज़ का निकाल लेते हैं कि 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ गए, 500 पैसे।
तो अभी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हमने रेशो निकालनी थी, किसकी रेशो निकालनी है हमने, 50 पैसे की टू ₹5 हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिए, कितना है 500 पैसे। 500 पैसे में हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है, मतलब कि 50 रेशो 500 निकालनी है। तो हम करके देख लेते हैं इसको, 50/500 यही है, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई है, और 5 1 5, 5 7 50। तो हमारे पास कितनी रेशो आ गई, 1/10। इसको हम लिख देते हैं कि हमारे पास 1:10 जो है वो आंसर आ गया। तो देखिए अभी हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तो हमें ना नीचे कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें रेशियो में गिवन है, हमने उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्या करेंगे, कैसे करते हैं हम, जैसे हमारे पास है 3:4, तो इसको हम ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3:4, है ना। जब भी हमने ना रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें रेशो गिवन है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और वो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देखो अभी हमने जो हमें रेशो गिवन थी हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अभी हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। देखो इसको हम 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, जैसे 2 2 4 एंड 2 50 100, ठीक है। और अगेन हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 1 2 एंड 2 25 50। तो अभी हमारे पास कितना रह गया, 3 × 25 बच गया। ये तो कैंसिल हो नहीं सकते, ये तो मल्टीप्लाई में आ गए हैं। तो 3 × 25 कितना आ गया हमारे पास, 75। दैट्स आवर आंसर। देखो कितना इजी था ये। ऐसे ही हमारे पास है अभी बी पार्ट में हमें गिवन है कि हमने 2:3 है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और ये एक बात का ध्यान रखना, मैं भी भूल गई थी कि इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट करने को कहा है ना, तो जब भी हम आंसर निकालेंगे तो इसके पीछे परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर देना है। इन द सेम वे जैसे हमारे पास बी पार्ट है 2:3, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, 2:3 × 100 कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो अभी देखो ये 3 के टेबल पे 100 तो कैंसिल होता नहीं है, हमें पता है, तो हम इसकी सिंपल ऐसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 100 इज़ 200/3, ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो यही इनकी परसेंटेज आ गई है। हम ना क्या करेंगे कि वैसे तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो कि इतने % आ गया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको ना मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। 200 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं हम, जैसे हम 18 के टेबल पे गया, ये 6 पे माइनस कर पे हमारे पास फिर से अगेन 20 आ गया। जब 20 आया तो हमने अगेन इसको 6 के टेबल पे 18 पे कैंसिल किया, हमारे पास अगेन 2 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो अभी हम इसको जब उसमें लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये कैसे आ गया, हम कैसे करते हैं, पहले क्या लिखते होते हैं, जो हमारे पास आंसर आया 66, और बाद में रिमाइंडर अपॉन में हम लिखते होते हैं जो हमारा डिवाइज़र होता है, जो है हमारे पास 3। तो अभी हम इसके पीछे परसेंटेज डाल देते हैं, तो दिस इज़ आवर आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी नहीं गलत है, लेकिन हो सके तो आप मिक्स फॉर्म में इसको लिख के आओ। So that's it. See you soon in the next video. Till then, thank you very much. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe our channel, Simsha Education.